हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 15 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। मीन्स किस वैल्यू के लिए दो हमारे पास एपीज गिवन है, इन एपीज में nth टर्म की वैल्यू इक्वल होगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की किस वैल्यू के लिए। तो देखो आपके पास दो एपी गिवन है, तो फर्स्ट एपी मैं पहले लिखती हूँ, यहाँ लिखते हैं हम फर्स्ट एपी। वो आपकी क्या है, 63, 65, 67 एंड यू डोंट नो, आगे तो है ना। ऐसे ही आपके पास इधर लिख लेते हैं, ये आपकी है सेकंड एपी। ये क्या गिवन है, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब आपको बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। मीन्स अगर आपकी ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, तो आपको यहाँ पर ये nth वैल्यू बतानी है। ठीक है। ऐसे ही अगर ये दूसरी सीरीज है, इसकी b1 टर्म, b2 टर्म, b3 टर्म, तो आपको यहाँ पर nth टर्म में नंबर आपको ये n बताना है कि कितनी टर्म है जब ये इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी वो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल। सर ये bn होगा। ठीक है, मतलब क्या बताना है कि किस n के लिए, किस नंबर ऑफ टर्म के लिए दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी nth टर्म की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म है 63 एंड कॉमन डिफरेंस हमारा d कितना है, वो आपको माइनस कर दीजिए इसमें से ये, तो 65 माइनस 63 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसकी फर्स्ट टर्म, दूसरी एपी की भी वही चलिए कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी है 3 और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, वो आ गया 10 माइनस 3 7। दोनों का कॉमन डिफरेंस भी आ गया और ये भी आ गया। अब हमें बोला गया है कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसकी nth टर्म हमें निकालते हैं। ठीक है, हमें n निकालना है, हमारे पास an भी नहीं है, यहाँ पर भी हमें n निकालना है और इसका हमारे पास nth टर्म भी नहीं है। देखो nth टर्म नहीं है ना, दोनों में ब्लैंक है, नहीं है, कंटिन्यूटी थी दोनों एपीज में। तो अब हम इसके लिए लिखते हैं कि चलिए इसकी nth टर्म क्या होगी, इसकी nth टर्म होगी a प्लस n-1d। हमें नहीं मालूम है तो इसका मतलब क्या होगा, ये a के प्लेस पर 63, n नहीं मालूम है, d के प्लेस पर आएगा 2। ब्रैकेट खोल लेते हैं, an आ गया 63 प्लस 2n माइनस 2 मीन्स 61 प्लस 2n। ये आ गई आपकी nth टर्म फॉर फर्स्ट एपी। ठीक है, ये फर्स्ट एपी के लिए आपकी आ गई है। ऐसे ही मैं यहाँ पर दूसरी वाली हमारी जो एपी है उसकी nth टर्म निकालती हूँ, तो वो होगी n-1d। सेकेंड एपी है ना, तो ये होगी, इसकी फर्स्ट टर्म है 3, n-1, n मालूम नहीं है, d हमारे पास है 7, तो ये हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7। तो ये हमारी आ गई -4 प्लस 7n। ठीक है, दो हमारे पास एपीज थी तो दोनों की हमने nth टर्म फाइंड आउट कर ली। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि दोनों की nth टर्म क्या है, इक्वल। देखो ये गिवन है, nth टर्म ऑफ टू एपीज इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, तो मतलब कि दोनों की nth टर्म क्या होनी चाहिए भाई, इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने दोनों को इक्वल कर लिया। मीन्स अब देखो इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे हम, 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू -4 प्लस 7n। ट्रांसपोजिशन करेंगे, ये 61 प्लस 4 हो जाएगा, ये 7n माइनस 2n हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 65 और ये आ गया 5n। अब आप 65 अपॉन 5, n रह गया, आ गया 13। सो n इज योर 13। सो हैंस नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म है
13th, इस टर्म पर 13 टर्म पर दोनों एपीज में क्या आ जाएगी, वैल्यू इक्वल आ जाएगी। ओके चलिए अब क्वेश्चन करते हैं 16th। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the 7th term is exceed the 5th term is 12। देखिए यहाँ पे एक एपी आपको बतानी है, एपी आपको फाइंड आउट करनी है, उसकी आपको थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है। पहली चीज क्या गिवन है, थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है, और 7th और 5th टर्म के अंदर एक कंडीशन गिवन है। हमें पता होना चाहिए हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। हमें एपी निकालनी है, थर्ड टर्म गिवन है, 7th और 5th टर्म के बीच में एक कंडीशन अप्लाइड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हमें निकालना क्या है, एपी को निकालना है। तो लेट हमारी एपी क्या हो सकते हैं, मान सकते हैं, चलो एपी होगी हमारी A1, A2, A3, A4, A5 एंड ANth। ठीक है, ये हमारी एपी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें हमें थर्ड टर्म गिवन है 16, थर्ड टर्म की वैल्यू हमारे पास है, देखिए। ठीक है, और जो 5th और यहाँ पर आपकी जो 7th टर्म है, इनके बीच में एक रिलेशन गिवन है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है कि 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12, मतलब 7th टर्म आगे निकल जाती है 5th टर्म से कितनी, 12। ठीक है, तो देखो ये चीज़ हमें गिवन है, एक तो हमें थर्ड टर्म गिवन थी, एक हमें इन दोनों के बीच की ये कंडीशन गिवन है। किसके बीच की, ए 5th टर्म की और 7th टर्म की, ये दो चीज़ गिवन है, और हमें पूरी एपी फाइंड आउट करनी है। पूरी एपी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ हमारे होनी चाहिए, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। अगर ये दो चीज़ें हैं तो हम उसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमें गिवन है थर्ड टर्म, जो गिवन है उससे सोचते हैं। थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म को मैं लिख कैसे सकती हूँ, थर्ड टर्म को मैं लिखूंगी a + 2d = 16, लिख सकती हूँ ना, क्योंकि थर्ड टर्म है, n मालूम है, तो n से 3 से 1 कम 2 हो गया, a + 2d = 16। एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग हमारी एक इक्वेशन निकल गई। अब हमें इसमें एक किसका बात की गई है, 7th टर्म की और 5th टर्म की। तो मैं 7th टर्म लिखती हूँ, A7 हमारी क्या होगी, a + 6d। ठीक है, और 5th टर्म हमारी क्या होगी, a + 4d, यही तो होगी ना। देखो a ये होती है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, ऐसे तो होंगी। तो ये हमारी a + 4d थी और ये हमारी a + 6d। अब इसको मैं इस कंडीशन में रख देती हूँ, मीन्स A7 - A5 = 12। A7 के प्लेस पे रखो a + 6d, इसके प्लेस पे रखो a + 4d = 12। खोल लीजिए ब्रैकेट, a - 4d ब्रैकेट = 12। a से a कट हो जाएगा, ये आपका आ गया 2d = 12, और d आपका आ गया 16 d आपके पास आ गया 6। ठीक है, d आपका 6 आ गया। चलिए अब d की वैल्यू हम किसी में भी रख देंगे, इक्वेशन हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। सो a + 2d = 16, a हमें मालूम नहीं है, 2 × 6, ये आपका हो गया 16। ट्रांसपोजिशन करेंगे तो हमारा a की वैल्यू आ गई 4। सो हमारी फर्स्ट टर्म है a + d, ये तो मालूम है, a + 3d। तो इस तरह से मैं सीरीज लिख सकती हूँ। अब हमारी एपी, रिक्वायर्ड एपी क्या बन जाएगी, रिक्वायर्ड एपी आपकी आ जाएगी 4a फर्स्ट टर्म, फिर 4 + d मतलब 4 + 6 10। अब मतलब आप कॉमन डिफरेंस को प्लस करते जाइए, 6 को आप प्लस करते जाएंगे तो आप, सॉरी यहाँ पर 10 है, एंड नेक्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, 16। तो थर्ड टर्म गिवन है, मतलब आप कॉमन डिफरेंस को प्लस करते रहिए एंड देन यू गेट द एपी, रिक्वायर्ड एपी यू विल गेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम दिस एपी। एपी आपके पास गिवन है, इस एपी में
कितनी टर्म है ये नहीं मालूम है, बट आपको 20th टर्म बतानी है। देखो ध्यान से, 20th टर्म बतानी है फ्रॉम द लास्ट, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। मीन्स अब आप देखिए, सबसे पहले तो हमें यही नहीं मालूम है, हमारे पास एपी है पर हमें ये नहीं मालूम है कि भाई इस एपी में टर्म कितनी है, ठीक है ना। एपी की हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है, मतलब देखिए हमारी एपी है, एपी आपकी आ गई 3, 8, 13 एंड 253, ये हमारी एपी है। ये हमारी फर्स्ट टर्म हुई, ये सेकंड हुई, ये थर्ड हुई और ये nth टर्म हुई। हमारे पास nth टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, मगर नंबर ऑफ टर्म मतलब n गिवन नहीं है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे n को, क्योंकि हमें नहीं मालूम है भाई n कितनी है। आफ्टर इट जब हमें n को निकाल लेंगे तो ये तो पता चल जाएगा इस सीरीज में कितनी टर्म है, ठीक है। तो हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं इसकी, फर्स्ट टर्म आपकी है 3 एंड कॉमन डिफरेंस है आपका a2 माइनस a1, माइनस कर दीजिए 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये आपका है a2 माइनस a1 से, तो कॉमन डिफरेंस आ गया, ये आ गया। अब आपकी nth टर्म, हमें n निकालनी है। तो देखो जब हमें n नहीं मालूम है तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, क्योंकि n ही नहीं मालूम है ना, किससे माइनस करके लिखूंगी। पर nth टर्म हमारे पास है, nth टर्म हमारी कितनी है 253 nth टर्म, तो मैं यहाँ 253 लिख दूंगी। a के प्लेस पर फर्स्ट टर्म आपकी 3 है, n हमें नहीं मालूम है और d आपका है 5, ठीक। इधर आएगा ये 250, 3 माइनस 3 n माइनस 1, ये आया 250 n माइनस 1, 250 के नीचे आपका 5 n माइनस 1, कटिंग करेंगे 50, तो n आपका आ गया 50 प्लस 1 51। मीन्स इस एपी में 51 टर्म्स हैं, पूरी 51 टर्म है। जैसे मतलब 1 से लेके, अब आप ध्यान से देखेंगे कि आपकी ये 51 टर्म है, फिर यहाँ पर 50 टर्म होगी, यहाँ 49 टर्म होगी। तो यहाँ से अगर आप शुरू करें तो आपको 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो आपको 51 में से माइनस करने पड़ेंगे, हमें कौन सी टर्म निकालनी है जरा आप सोचिए। मैं यहाँ से एक टर्म तो ये हो गई, दूसरी ये, तो मैं 51 में से, आप 51 टर्म में से अगर मुझे 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, 20th लास्ट से, ठीक है। ये कहाँ लिखना है मैंने, फ्रॉम लास्ट। अगर मुझे 20th टर्म माइनस करनी है तो देखो एक टर्म तो यही हो जाएगी और मैं इसमें से क्या कर दूंगी -19। लास्ट से शुरू कर रही हूँ इसलिए मैंने लास्ट से माइनस किया है। 51 से अगर मैं 19 माइनस कर दूँ तो मुझे 20th टर्म मिल जाएगी। मीन्स मुझे निकालनी है ये टर्म, ठीक है। ये बात को जरा ध्यान से देखेंगे। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि 51 में से 20 माइनस कर देते हैं। भाई 51 को भी तो काउंट करेंगे, तो एक टर्म तो ये हो गई, तो मुझे 19 टर्म को माइनस करना पड़ेगा। तो कितनी टर्म मुझे फाइंड आउट, अब मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 32, ठीक है। इस एपी की 32 टर्म की क्या वैल्यू है ये फाइंड आउट करना है। अब आप देखो A32 क्या होगा, A प्लस 31D, ऐसे तो लिखेंगे। A हमारा मालूम है इस एपी का 3 है, 31, D हमारा कितना है 5, D आपका है 5, 3 प्लस कर दीजिए 158। तो आपकी 20th टर्म क्या आ गई, 20th टर्म ये फ्रॉम लास्ट से 20th टर्म कौन सी है, वो है 158। ये लास्ट से यहाँ पर 20th टर्म, स्टार्टिंग से नहीं निकालनी है। ओके, चलिए आई होप आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।